स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले बताया था, अब हम एक और मुद्दे की बात करने वाले हैं और वो मुद्दा है महाराष्ट्र से, जहां पर राजनीतिक बवाल हो गया है, सियासी बवाल एक अभिव्यक्ति के नाम पर। महाराष्ट्र में इन दिनों सियासी तापमान तेज है। महायुति के प्रबल विरोधी कॉमेडियन कुणाल कामरा, उसने एक वीडियो साझा करके बवाल मचाने की कोशिश की है। कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तीखी टिप्पणी करते हुए राज्य के राजनीतिक माहौल को और भी गर्मा दिया है। इस टिप्पणी के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ गई हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कामरा ने जिस तरह एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री का अपमान किया है वो गलत है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो देशद्रोही ने, जनता ने उन्हें घर भेज दिया है, देशद्रोही लोगों को, बाला साहब और जनादेश का अपमान करने वालों को लोगों ने जगह दिखा दी है। हाथ से कीजिए, लेकिन किसी को अपमानित करने का तरीका बिल्कुल गलत है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पर अभद्र गाना गाए जाने के विरोध में शिवसेना शिंदे के कार्यकर्ताओं ने कामरा के ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। कांग्रेस पार्टी के नेता अतुल लोंढे ने शिवसेना कार्यकर्ताओं के तोड़फोड़ को उचित नहीं कहा यह अनुचित है, कानून का शासन है, कामरा के खिलाफ शिकायत होनी चाहिए। कुणाल कामरा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री गुलाबराव पाटिल ने कहा, कुणाल कामरा की वृत्ति ही खराब है। उन्होंने इससे पहले प्रधानमंत्री पर भी टिप्पणी कर दी थी और अब राज्य के उप मुख्यमंत्री पर कर दी है। उनकी दुकान अब बंद हो चुकी है, इसीलिए वो ऐसी विवादास्पद टिप्पणियां कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर विवादित बयान देकर कुणाल कामरा को महाविकास अघाड़ी से समर्थन मिल रहा है। शिवसेना यूबीटी के नेता, उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, लगता कि कुणाल कामरा ने कुछ भी गलत कहा है, जो गद्दार है वो गद्दार है। इस बीच कामरा के खिलाफ एमआईडीसी थाने में केस भी दर्ज कर दिया गया है। देखना यह है कि कंगना रनौत की अभिव्यक्ति पर तो तोड़फोड़ का समर्थन करने वाले नेता आज इसको गलत कैसे साबित करेंगे। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुणाल कामरा को चेतावनी दी है। सीएम फडणवीस ने कहा कि स्टैंड अप कॉमेडी करने की आजादी है, लेकिन वह जो चाहे वही नहीं बोल सकते। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा, इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीज़ों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है, कौन खुददार है। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा है कि यदि कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। कुणाल कामरा को मैं अभी से नहीं जानता हूं, जब वो हमारे पे क्रिटिसाइज करता था तब से मैं जानता हूं। कुणाल कामरा ने हमारे ऊपर भी इसी प्रकार से टीका टिप्पणी की है। देखिए, मैं मानता हूं कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अगर व्यक्तिगत तौर पर टीका नहीं की है तो टीका को स्वीकार करना चाहिए। संजय राउत के बारे में बता देता हूं, कुणाल कामरा ने चुनाव से पहले एक स्पेशल इंटरव्यू किया था संजय राउत का। तो कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने कुणाल कामरा की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नहीं रही है, वही उसी के परिणाम है। और महाराष्ट्र से अब लोग भयभीत होकर महाराष्ट्र छोड़ के जा रहे हैं। महाराष्ट्र के उद्योग खत्म होते जा रहे हैं। एक तरफ सरकार आह्वान करती कि महाराष्ट्र को शांत रखना चाहिए, और खुद ही सरकार इस तरह की अगर बदमाशी पे आते, किसी को तोड़फोड़ करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र को पूरा खत्म करना ये सरकार चाहती है। वहीं शिवसेना नेता शिंदे गुट की नेता मनीषा कायंदे ने कहा कि संविधान किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी की तो इजाजत नहीं देता। क्या संविधान ये सिखाता है कि किसी के ऊपर भी गाली गलौज करो, किसी को भी कुछ भी बोलो? और अगर यही संविधान दिखाकर हम उनके घर में जाएंगे और अगर उनके घर वालों को इस प्रकार की भद्दी गालियां देंगे या गीत बनाएंगे, तो क्या ये संविधान का समर्थन है? तो ये इस प्रकार के लोग और इस प्रकार के लोगों को सबक सिखाना चाहिए। हमने मांग की है कि कुणाल कामरा को तुरंत अरेस्ट किया जाए और उन पे मुकदमा चलाना।
पूरे मामले पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शिशिर सेलार मुंबई से जुड़ चुके हैं। शिशिर, ये वही कामरा है जिसने एक फ्लाइट में एक न्यूज चैनल के एंकर के साथ बदतमीजी की थी। ये वही कामरा है जो चुनाव से पहले संजय राउत के साथ बैठ करके बढ़िया बढ़िया वीडियो बना रहा था। आज ऐसा कह करके, क्या कह करके बवाल मचा दिया है महाराष्ट्र की राजनीति में इस कामरा ने। बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर देखा जाए महाराष्ट्र की राजनीति में कामरा के जिस प्रकार से टिप्पणी की उसको लेकर दो फाड़ दिखाई दे रहा है। एक सत्ता पक्ष, एक विपक्ष, दोनों की अलग अलग दलीलें हैं। लेकिन सबसे पहले हम सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष द्वारा जो है ये कहा गया है कि इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां निंदनीय है और इसीलिए मुख्यमंत्री ने भी सदन में बात कही। उन्होंने कहा कि कठोर कार्रवाई जो है कामरा के ऊपर की जाएगी। दूसरी में थोड़ी बात सामने आई, जो गृह राज्य मंत्री है योगेश कदम, इन्होंने एक बात स्पष्ट की कि सीडीआर जो रिकॉर्डिंग्स है कुणाल कामरा की वो रिट्रीव की जाएगी, उसको खंगाला जाएगा। कामरा का बैंक अकाउंट है वो खंगाला जाएगा। इसके पीछे कारण ये बताना है कि जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो सत्ता पक्ष ने आरोप लगाए थे कि कुणाल कामरा ने अगर टिप्पणी की तो आखिर क्यों की, इसके पीछे के आका कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, किस वजह से जो है कुणाल कामरा ने ये जो है टिप्पणी की है, इंस्टिगेट कौन किया है, ये जरूरत है पहचानने की। और इसीलिए इस प्रकार के जो है इस वक्त तफ्तीश सरकार जो आने वाले समय में करेगी। हालांकि इसके पीछे कारण ये भी बताया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये बात स्पष्ट कर दी कि जिस प्रकार से कुणाल कामरा ने टिप्पणी की और विपक्ष के कुछ नेताओं ने उसको हाथों हाथ ले लिया और सोशल मीडिया पे अगर देखा जाए हमने एक्स पोस्ट पे जो है कुछ जो नेता है विपक्ष के उन्होंने उसको पोस्ट भी किया था, तो कई सारे सवाल इसमें खड़े होते हैं और इसीलिए इस प्रकार से जो है कुणाल कामरा की जांच की जाएगी, सीडीआर खंगाले जाएंगे, बैंक अकाउंट भी जो है एक बार फिर से रीचेक किया जाएगा। ये पहली बात। दूसरी बात, मुख्यमंत्री ने आज अपने भाषण में स्पष्ट की सदन में, हालांकि मुख्यमंत्री ने इसके ऊपर एक बयान भी जो है विधानसभा सत्र में दिया जो इस वक्त जारी है। उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि इसमें खास तौर पर सस्पिशियस लगता है, सस्पिशियस बात का कि इसके पीछे आखिर कौन है और किन लोगों ने इंस्टिगेट किया है, ये पहली बात। और दूसरी बात उन्होंने जिक्र किया जो लेफ्ट लिबरल जो मानसिकता, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा था शिशिर, उसी मुद्दे पर मैं आ रहा था, लेफ्ट लिबरल मानसिकता पर। कंगना रनौत उदाहरण ले लेते हैं सिर्फ, कंगना रनौत भी भारत की नागरिक, कुणाल कामरा भी भारत के नागरिक, दोनों के अधिकारों में कोई फर्क है क्या इस महायुति के लिए और लेफ्ट लिबरल गैंग के लिए? बिल्कुल, देखिए कुछ सालों पहले की बात करें, जिस वक्त तत्कालीन जो विपक्ष सत्ता में था उस वक्त जिस प्रकार से हमने देखा, फिर चाहे वो कंगना रनौत हो या फिर और एक इंसिडेंट में बताना चाहूंगा, और इंसिडेंट हमने नहीं, ये सत्ता पक्ष उठा रहा है। ये इंसिडेंट इस बारे में है कि जिस प्रकार से मुंबई की बात करें, मुंबई की सड़कों की बात करें, उस पर ऐसा ही एक प्रकार का गाना मुंबई के एक रेडियो जॉकी ने बनाया था। हालांकि उसके बाद जिस प्रकार से उस रेडियो जॉकी की बैशिंग की गई, उस पर टिक्का टिप्पणी की गई, हालांकि साथ ही साथ जो है उनका विरोध भी किया गया है। और उन्होंने एक बात कही थी कि रास्ते किस प्रकार से, हालांकि उस वक्त सत्ता में जो है शिवसेना थी और इस प्रकार से जब उनके नेताओं के खिलाफ, उनके सत्ता के खिलाफ इस प्रकार से कोई कलाकार आवाज उठाता है तो जाहिर सी बात है वो शिवसेना स्टाइल में उत्तर देना होता है। ये कहना तत्कालीन जो सत्ता में शिवसेना उसका था। लेकिन इस बार इसी प्रकार की अगर हम बात कहे सामने आ रही है, तो यहाँ पर जो है अभिव्यक्ति स्वतंत्र का जो है बातचीत यहाँ पर चल रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया शिशिर। बड़ा सवाल यही है कि कुणाल कामरा जैसे लोग जब एक साइड पकड़ के चलते हैं तो स्टैंड अप कमेटी के नाम पर इस तरह का एजेंडा चलाने की छूट नहीं दी जा सकती। फिलहाल इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।